बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। आज हम जानते हैं कि शिव पुराण के अंदर संसार के एक ऐसी महान शक्ति के बारे में बताया गया है जो ब्रह्मा विष्णु शिव का रूप बना करके अपना इस संसार में कार्य करती है। तो वह महान शक्ति कौन है जो इस संसार में ब्रह्मा विष्णु शिव का रूप बना करके कार्य करती है अपना? तो आज हम इस शक्ति को प्रमाण के साथ जानेंगे कि वह महान शक्ति कौन है जो दूसरे का रूप बना करके सृष्टि का उत्पत्ति करती है, पालन पोषण करती है और संहार भी करती है। तो यह महान शक्ति कौन है? आइए आज हम प्रमाण के साथ जानते हैं शिव पुराण के अंदर। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। आइए तो फिर प्रमाण से देखें। यह शिव पुराण है। शिव पुराण ये इसमें हम देखते हैं यह शिव पुराण सचित्र संपूर्ण सरल भाषा में यह नूतन धार्मिक पुस्तकालय बम्बई से प्रकाशित है। इस पर हम चलते हैं। ये शिव पुराण है, श्री शिव पुराण, शिव महापुराण भाषा, पेज नंबर 133 से हम पढ़ते हैं। यह है रुद्र संहिता शिव पुराण। इस पर हम पढ़ते हैं। हम इसको आप लोग देख लीजिए पूरा, यहाँ से टोटल देख लीजिए ताकि आप लोग भी पढ़ सकते हैं इसको। इस पर हम पढ़ते हैं यहाँ से पढ़ते हैं। ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। यहाँ से पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, विष्णु और ब्रह्मा ने शंकर के वचन सुनकर प्रणाम किया। फिर विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, हम दोनों की स्वच्छ भक्ति आप में नित्य रहे। विष्णु जी क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़कर कि हम दोनों की, ब्रह्मा जी का विष्णु जी का भक्ति आपकी स्वच्छ नित्य रहे, मतलब आपकी साधना हम लोग करते रहें। ब्रह्मा जी और विष्णु जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं। निर्गुण होते हुए भी आप समय समय पर अवतार लेकर हमारी सहायता करें। विष्णु जी क्या कर रहे हैं कि निर्गुण होते हुए भी आप समय समय पर अवतार लेकर के हमारा सहायता करते रहिए। हे देवेश, आप हमारे विवाद को शांत करने के लिए यहाँ आए। शंकर ने विष्णु के वचन सुनकर उनको प्रणाम करके कहा, मैं संसार की उत्पत्ति, रक्षा और संहित करने वाला हूँ। वो क्या कर रहे हैं शंकर जी कि मैं इस संसार का उत्पत्ति और संहार और पालन पोषण करने वाला हूँ। निर्गुण और सगुण भी हूँ, पर ब्रह्म, निर्विकार और सच्चिदानंद भी हूँ। वो कह रहे हैं कि पर ब्रह्म भी हूँ, निर्विकार हूँ और सच्चिदानंद भी हूँ। सच्चिदानंद परमात्मा को यहाँ पर हो जाता है। परंतु हे विष्णु, मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों नामों से प्रसिद्ध हूँ। यह क्या कह रहे हैं शंकर जी, जो यहाँ पर शिव जी हैं, वह कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के तीनों नामों से प्रसिद्ध हूँ। एक ये ब्रह्मा और विष्णु शिव जी के पिताजी हैं, इनके बारे में बात चल रही है। ये क्या कह रहे हैं कि हे विष्णु, मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों नाम से प्रसिद्ध हूँ। वो क्या है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी के जो पिताजी हैं वो तीनों नाम से जाने जाते हैं। आगे पढ़िए, देखते हैं। मैं ही संसार का निर्माता, रक्षक और संहारक हूँ। वो क्या बोल रहे हैं? वो ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी के पिताजी हैं। वो कह रहे हैं कि मैं संसार का निर्माता यानी निर्माण करने वाला, रक्षक और संहारक हूँ, यानी कि रक्षा भी करने वाला मैं ही हूँ और ख़त्म करने वाला भी मैं ही हूँ। तुमने अवतार लेने के बारे में जो स्तुति और प्रार्थना की है अवतार लेने के लिए, उसको मैं अवश्य सत्य करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ, यानी भक्तों की देखरेख करने वाला मैं हूँ। हे ब्रह्मा जी, मेरा यह रूप आपके शरीर से प्रकट होगा। वो क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो रूप है ये शिव रूप में, इनके ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी के पिताजी वहाँ पर आए थे, तो बोल रहे हैं कि मेरे रूप में वह मेरा एक पुत्र प्रकट होगा, उसका नाम रुद्र होगा।
आपके शरीर से मेरे ही समान पैदा होगा, वह उसका नाम रुद्र होगा, उसका बल मेरे ही समान होगा। अब देखिए यहाँ पर 4 लोग हो गए, ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पिताजी हैं, वो 4 लोग हो गए। वो उनके पिताजी क्या बोल रहे हैं कि आपके शरीर से हे ब्रह्मा जी मेरा यह रूप आपके शरीर से प्रकट होगा, आपके शरीर से मेरा ही रूप में वो एक मेरा पुत्र प्रकट होगा, उसका बल मेरे ही समान होगा, मेरे में और उसमें कोई भेद नहीं होगा, उस मेरे में और उस पुत्र में कोई भेद नहीं होगा। जो मैं हूँ वह भी मैं ही हूँ, ऐसा जानो। दोनों में पूजा विधान में कोई भेद नहीं होगा, यानी कि जो मेरा पूजा समझो और उसका पूजा समझो, उसमें कोई भेद नहीं होगा, उस दोनों की पूजा सेम होगी। जिस प्रकार विद्युत का प्रभाव जल पर नहीं पड़ता, उसी प्रकार निर्गुण होते हुए भी मेरा बंधन सगुण के साथ ही है। जैसे यहाँ पर ये बोले कि जो मैं हूँ वह भी हूँ, दोनों में पूजा विधान में कोई भेद नहीं होगा। अब यहाँ पर इस संसार में देखिए जो शिवलिंग की पूजा होती है तो शिव जी की पूजा समझ कर करते हैं, लेकिन शिव जी की पूजा से उस काल का भी पूजा होता है। यहाँ पर अगले एक जगह पर बताया गया है कि शिवलिंग की पूजा से काल की पूजा होती है, सदाशिव की, ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पिताजी की। ये क्या बोल रहे हैं कि जो आप उनकी पूजा करोगे तो उसमें मेरा भी पूजा होगा, क्योंकि दोनों की पूजा सेम रहेगी। जिस प्रकार विद्युत का प्रभाव जल पर नहीं पड़ता, उसी प्रकार निर्गुण होते हुए भी मेरा बंधन सगुण के साथ नहीं है। मेरा रूप और रुद्र का रूप एक समान है, उसमें पर भेद भी करना नहीं चाहिए। मिट्टी के अनेक बर्तन बनने पर भेद मालूम हो देता है, किंतु वास्तव में मिट्टी एक ही है। कार्य में कारण का सामीप्य है, ऐसा समझकर आप दोनों शिव और रुद्र के अंदर भेद न रखें। कर रहे हैं कि मेरे में और रुद्र में, दोनों में भेद न मत समझें आप, दोनों का जो कार्य है वो सेम रहेगा। हे ब्राह्मण, मैं अब एक गोप्य वस्तु कहता हूँ, सुनिए। आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। क्या कह रहे हैं वो ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पिताजी कह रहे हैं कि आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। यह रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं होगा। जो अभी जो वो रुद्र उत्पन्न होने वाला है ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न होगा, वो उसको बोल रहे हैं कि यह प्रकृति से उत्पन्न नहीं होगा। प्रकृति यहाँ पर कौन है जानते हैं? प्रकृति संसार को नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। प्रकृति दुर्गा का नाम है। ब्रह्मा विष्णु शिव जी के माता जी प्रकृति हैं, इनके पिताजी का नाम महाकाल भी है, और ये यहाँ पर अभी शिव के रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ पर ये शिव के रूप में उत्पन्न हुए हैं। यह रुद्र प्रकृति से उत्पन्न है, और आप अपनी इच्छा से ब्रह्मा की भ्रिकुटी से उत्पन्न होऊंगा। तीनों गुणों से मध्य में भगवान शंकर को तामस कहते हैं, पर उसे वैकारिक अहंकार जानना चाहिए। वह केवल नाम से तामस है, पर वास्तव में तामसी नहीं है, जो शिव है। इस कारण हे ब्राह्मण, तुम्हारा यह ही कर्तव्य है कि तुम संसार की रचना करते रहो। वहाँ पर क्या कर रहे हैं जो सदाशिव हैं, वो कर रहे हैं ब्रह्मा जी को कि तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम संसार की रचना करते रहो। विष्णु, तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम उत्पन्न हुई सृष्टि की रक्षा करते रहो। जो सृष्टि उत्पन्न हो गई उसकी तुम रक्षा करते रहो। इसके अतिरिक्त मेरा अंश जो रुद्र रूप से प्रकट होगा, मेरा जो अंश होगा जो रुद्र रूप में, जो शिव के रूप में जो प्रकट होगा, वह संसार का संहारक होगा, वो संसार को खत्म करने वाला होगा। देखो, उमा नाम वाली परमेश्वरी जो प्रकृति स्वरूपा होगा, जो उमा के नाम से जो वो पुत्री उत्पन्न होगी, वो प्रकृति की स्वरूपा है, यानी प्रकृति दुर्गा के समान होगी। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, दुर्गा के समान होगी। उससे शक्ति सरस्वती होगी, उससे शक्ति एक होगी जो उत्पन्न होगी, वह सरस्वती होगी, जो ब्रह्मा जी की सेवा में रहेगी, यानी ब्रह्मा जी के साथ में वो रहेगी। वो ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में वह सरस्वती होगी। उसी समय प्रकृति से एक और शक्ति का प्रादुर्भाव होगा। वो एक प्रकृति के द्वारा एक और शक्ति उत्पन्न होगी, वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की सेवा में रहेगी। एक और जो वहाँ पर पुत्री जो उत्पन्न होगी दुर्गा के द्वारा, वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु के साथ में रहेगी, उसकी यानी विष्णु जी की पत्नी बन के रहेगी। फिर काली नाम की शक्ति मेरे अंशभूत रुद्र को निश्चय प्राप्त हो जाएगी। फिर एक और शक्ति जो उत्पन्न होगी वह काली नाम से, वह क्या है कि वह जो रुद्र यानी शिव जी का जो रूप में जो ये रुद्र जी हैं, जो शिव जी हैं, उनके पास जाएगी, उनकी पत्नी बन के रहेगी। फिर वह ज्योति के रूप में प्रकट होकर अपने कार्य में तत्पर हो जाएगी, वो अपने कार्य को करने में
वो तत्पर रहेगी। इसके बाद हम आगे और थोड़ा देख लेते हैं। ये 135 पर पढ़ रहे हैं। यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा क्या है, लंबा वीडियो हो जाएगी, इसके लिए अब मैं आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, मेरे ही स्वरूप ब्रह्मा विष्णु और रुद्र हैं। वो क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पिताजी कह रहे हैं कि मेरे ही समान ब्रह्मा विष्णु और रुद्र यानी शिव जी हैं, मेरे समान हैं। इन्हीं स्वरूपों से मैं क्रमशः सृष्टि का उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता हूँ। यानी कि सृष्टि को उत्पन्न भी करता हूँ, पालन पोषण भी करता हूँ, संहार यानी खत्म भी करता हूँ। हे हरे यानी हे विष्णु, तुम तो मेरे नियोग से तीनों लोकों में पूज्य हो। यानी कि मेरी दया से तुम तीनों लोकों में पूज्य हो, पूजा करने योग्य हो। सभी लोग तुम्हारा अर्चन, सम्मान और भक्ति करेंगे। तुम्हारे जो तीनों लोग हैं, यहाँ के जो साधक लोग रहे हैं, तुम्हारा भक्ति करेंगे। केवल रुद्र की सेवा तुम और ब्रह्मा करोगे। तुम दोनों क्या करोगे कि रुद्र की सेवा, यानी जो मेरे रूप में जो शिव जी रहेंगे उनकी तुम लोग सेवा करोगे, क्योंकि वह शिव का पूर्ण अवतार है और लोकत्रय का विध्वंसक है, यानी संसार को खत्म करने वाला है। हे विष्णु, हे हरे यानी हे विष्णु, और सुनो, जब पदकल्प आवेगा तब ब्रह्मा जी तुम्हारे पुत्र होंगे। जब यानी कि पदकल्प यानी कि एक जब कल्प हो जाए, बीत जाएगा, 4 युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो एक जब कल्प आएगा तो उसमें तुम्हारे से ब्रह्मा जी पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। उस समय तुम मेरा दर्शन करोगे और नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा भी मेरा दर्शन करेंगे उस समय। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के जो पिताजी हैं वो अलग हैं, और वो इस संसार में आ करके ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में अपना वो उत्पत्ति, विनाश और संहार भी करते हैं। वो छिप करके रहते हैं, किसी के सामने प्रकट प्रत्यक्ष नहीं होते, वो गुप्त रहते हैं। वो किसी के शरीर में प्रवेश हो जाते हैं, प्रवेश होकर के अपने कार्य को करके चले जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता है वो व्यक्ति है कौन। जब यहाँ पर वो अपने पुत्रों को, जैसे विष्णु जी को इस संसार में भेजते हैं, तो क्या करते हैं कि अपने वास्तविक रूप में नहीं आएंगे यहाँ पर, वो क्या करते हैं उनके शरीर में प्रवेश हो जाएंगे। प्रवेश होने के बाद उनको जो कर्म करवाना है वो करवा कर चले जाते हैं। ऐसा होता है। इसका मैंने शिव पुराण में अगला टॉपिक है, मैं अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। क्या है, कभी बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगी। वो क्या करते हैं कि अपने पुत्रों के रूप में आकर के उत्पत्ति भी करते हैं, पालन पोषण भी कर लेते हैं और संहार भी कर देते हैं, लेकिन वो अपने वास्तविक रूप में नहीं आते। वो अपने पुत्र के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, शिव के रूप में आकर के अपना कार्य करते हैं। तो जो आज के जो कुछ जो हैं धर्मगुरु लोग, जो इन पुस्तकों को अध्ययन करते हैं, शिव पुराण को, विष्णु पुराण को, देवी भागवत को, इनको जब अध्ययन करते हैं तो इनको ये क्या है, वहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं। इनको समझ नहीं आता कि कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है, वहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है। इनको क्या है, सच्चाई पता नहीं है, इनको तत्वज्ञान नहीं है। जैसे आप देवी भागवत पढ़ेंगे तो देवी भागवत के अंदर उसमें एक कोई अध्याय उसमें बताया गया है कि विष्णु और महाविष्णु, ब्रह्मा और महाब्रह्मा, शंकर और महाशंकर, कृष्ण और महाकृष्ण, इस प्रकार से उसमें बताया गया है। तो वो जो महाशब्द लगा है तो इनके पिताजी के बारे में वहाँ पर वर्णन किया गया है। देवी भी कह रही है कि और सब बातों को छोड़ दो, जो संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसकी साधना करो, उसका मंत्र ओम है। देवी भागवत के अंतर्गत बता दिया है उसने। तो यहाँ पर आज स्पष्ट हो गया कि जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी के जो पिताजी हैं वो ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में आकर के अपना कार्य करके जाते हैं। किसी को आज दिन तक सच्चाई पता नहीं चला कि आखिर में यहाँ पर 2 तरह का ज्ञान क्यों लिखा गया है, 2 तरह की बात क्यों लिखी गई है। जैसे मान लीजिए शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें उसी को बड़ा बता दिया गया है, विष्णु पुराण पढ़ेंगे विष्णु को बड़ा बता दिया गया है, तो यहाँ पर लोग भ्रमित हो जाते हैं। वहाँ पर क्या है कि उसने विष्णु के रूप में आकर के अपनी पावर चला दिया विष्णु जी के ग्रंथ में, और वहाँ पर लोग समझ नहीं पाए कि बड़ा यहाँ पर क्यों बताया। शिव का ग्रंथ जब पढ़ेंगे शिव पुराण तो उसमें शिव जी को बड़ा बता दिया गया है, लेकिन यहाँ पर शिव पुराण के अंतर्गत 4 लोगों को बताया, ब्रह्मा विष्णु शिव और रुद्र, यहाँ पर 4 लोग हैं।
तो जो ये 3 इनके पुत्र हो गए, एक जो चौथा है वह इनके पिताजी हैं। और यहाँ पर अभी मैंने जो दिखाया कि प्रकृति जो आया था कि प्रकृति से जो वो 3 पुत्रियाँ जो उत्पन्न हुई, जो एक पुत्री को ब्रह्मा जी को दिया, एक पुत्री विष्णु जी को, एक पुत्र दिया शिव जी को। तो वो क्या है कि प्रकृति दुर्गा जी हैं। दुर्गा जी के जो पति हैं वो ब्रह्म हैं, वही काल हैं, वही शिव के रूप में भी आते हैं, और ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में वही लीला करते हैं। और इनके जो पुत्र हैं दुर्गा और काल के, इन दोनों के पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु शिव जी। अब ये क्या है कि आप इनका जो हैं ब्रह्मा विष्णु शिव जी के जो पिताजी हैं, ये जब कहीं पर अपना नाम शिव जी रख लेते हैं, तो कहीं विष्णु जी रख लेते हैं, तो कहीं ब्रह्मा जी रख लेते हैं। ये क्या है कि इन्होंने छल करते हैं, ये अपने वास्तविक रूप में कभी नहीं आते। ये इनका जो वास्तविक नाम है, इनका वास्तविक नाम महाकाल है, ज्योत निरंजन है। ये क्या है कि अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के सामने नहीं आते, ये गुप्त रहते हैं, गुप्त में आकर के अपने कार्य को करके चले जाते हैं। जो ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी के जो पिताजी हैं, ये क्या करते हैं, किसी के शरीर में, किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश होकर के उससे भला और बुरा कर्म करवाते हैं। किसी व्यक्ति का दोष नहीं है यहाँ पर, किसी देवता का भी दोष नहीं है। यहाँ पर दोषी हैं वो काल। वो क्या करते हैं, किसी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश हो जाते हैं और उससे अच्छा कर्म बुरा कर्म करवा देते हैं। वह व्यक्ति नहीं समझ पाता, जब व्यक्ति उस कर्म को करता है उसमें पछताता है कि हमने ऐसा खोटा कर्म क्यों किया, उसको समझ नहीं आता। लेकिन यहाँ पर सच्चाई ये है कि ये जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी के जो पिताजी हैं, ये ब्रह्म, इनको ब्रह्म कहते हैं, ये काल कहते हैं। ये अपने पुत्रों के रूप में, तीनों पुत्रों के रूप में आ जाते हैं। इनका वास्तविक नाम ज्योत निरंजन है, महाकाल। तो ये क्या करते हैं कि छल करते हैं, ये अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आते। इनको श्राप लगा है। आप जब इस चीज़ को आगे पढ़ेंगे कबीर सागर, तो कबीर सागर में बताया गया है कि काल श्राप लगा 1 लाख जीवों को नित्य खाने के लिए और 1.25 लाख उत्पन्न करने के लिए। तो श्राप लगा 1 लाख खाने के लिए, तो इसकी वजह से उन्होंने किसी के सामने नहीं आते कि अगर पता चल गया कि ये खाता भी है तो फिर हमको कोई नहीं चाहेगा, हमारे पास कोई नहीं रहेगा, भक्ति करके यहाँ से पार हो जाएंगे सतलोक के लिए, यहाँ कोई रहेगा नहीं, तो फिर हमारा आहार छूट जाएगा। इसके वजह से ये किसी के सामने वास्तविक रूप में नहीं आते। तो चलिए मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि जो रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, वहाँ पर नारद जी दोषी नहीं है, वहाँ पर दोषी है काल। और रामचरितमानस के अंदर जो सरस्वती जी का प्रकरण आता है, सरस्वती जी ने मंथरा के जी वहाँ बैठ करके वो जो लंका कांड करवाया था, तो वह उसमें सरस्वती जी दोषी नहीं है, वहाँ पर दोषी हैं ये काल। वो जीव हम बैठ के अच्छा और बुरा हर चीज़ कर्म यही करवाते हैं। मैं इस वीडियो को अगले टॉपिक में दिखाऊंगा।